जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भगतजनों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल राधे कृष्णा में हार्दिक स्वागत है। भगतजनों, आज के इस वीडियो में मैं आपको इंदिरा एकादशी के विषय में बताऊंगी। इंदिरा एकादशी इस बार 21 सितंबर 2022 को है। मान्यता है कि इंदिरा एकादशी का व्रत करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जातक को जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। अश्विन माह में आने वाली इंदिरा एकादशी पर व्रत रखने और पितरों के निमित्त श्राद्ध करने से, तर्पण आदि करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। साथ ही पितर ऐसा करने से प्रसन्न होते हैं। इंदिरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं इंदिरा एकादशी कब है, इसकी पूजा विधि क्या है, इस दिन कौन से वह 5 काम हैं जो इस दिन आवश्यक रूप से नहीं करने चाहिए, और अंत में फिर हम इस व्रत की कथा सुनेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिए और यदि आपको यह कथा पसंद आए, यह जानकारी पसंद आए, तो इस वीडियो को आप लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। एकादशी व्रत के दिन कौन से वह काम हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, सबसे पहले वह जानते हैं। इंदिरा एकादशी के दिन पूजा के समय साफ सुथरे कपड़ों का इस्तेमाल करें। इस दौरान काले या नीले रंग के कपड़े भूल कर भी ना पहने। इस दिन व्रत के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठें। इस दिन घर पर लहसुन, प्याज इत्यादि तामसिक भोजन ना बनाएं। एकादशी व्रत के दिन चावल खाने से परहेज करें। चाहे आप व्रत करें या ना करें, लेकिन इस दिन चावल या अन्न खाना वर्जित है। इसके अलावा इस दिन बैंगन, पालक, मसूर की दाल इत्यादि का भी सेवन ना करें। एकादशी व्रत के दौरान घर में शांति और खुशहाली का माहौल बनाकर रखें। इस दिन घर के बड़े बुजुर्गों का अपमान न करें। हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इंदिरा एकादशी के व्रत में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से शरीर और मन संतुलित रहते हैं, साथ ही भगवान की कृपा प्राप्त होती है। भगत मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इस व्रत को रखते हैं। कहा जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से समस्त पापों का भी नाश हो जाता है। इसके अलावा पितृ भी प्रसन्न होते हैं। इंदिरा एकादशी के दिन व्रती सुबह सबसे पहले स्नान करते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप की पूजा की जाती है। उन्हें पीले फूल, पंचामृत और पीले फल अर्पित करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उनके मंत्रों का जाप किया जाता है। इस दिन व्रत में जलीय आहार लिया जा सकता है। इस दिन फलाहार का दान करना भी अच्छा माना जाता है। व्रत के दूसरे दिन सुबह में निर्धनिया ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। उन्हें अनाज और वस्त्र आदि का दान किया जाता है। इसके बाद पारण करके व्रत का समापन किया जाता है। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी की तिथि 20 सितंबर को रात 9:26 से प्रारंभ हो रही है। वहीं एकादशी तिथि की समाप्ति रहेगी 21 सितंबर 2022 को रात 11:34 पर। यह तिथि समाप्त हो जाएगी। उदया तिथि की मान्यता के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत 21 सितंबर को ही रखा जाएगा। इसके अलावा इस व्रत का पारण 22 सितंबर को किया जाएगा। 22 सितंबर 2022 को पारण का शुभ समय रहेगा सुबह 6:15 से सुबह 8:41 तक। बताए गए इस समय में आप अपने एकादशी व्रत का पारण अवश्य कर लें। जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष की समस्या है, इंदिरा एकादशी पर भगवान शालिग्राम की पूजा अवश्य करनी चाहिए। शालिग्राम जी को पीले फल, पीले फूल और हल्दी मिला हुआ जल अवश्य अर्पित करने। ऐसा करने से पितृदोष की समस्या दूर होती है, उनकी आत्मा को शांति मिलती है। इंदिरा एकादशी व्रत का महात्म्य स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में किया है। आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। सब बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। युधिष्ठिर ने पूछा, हे मधुसूदन, कृपा करके मुझे यह बताइए कि अश्विन के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है। उसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी यह एकादशी सदगति देने वाली है। हे राजन, पूर्व काल की बात है, सतयुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात एक राजकुमार थे, जो अब महिष्मतीपुरी के राजा होकर धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यश सब ओर फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर होकर
गोविंद के मोक्षदायक नामों का जाप करते हुए अपना समय व्यतीत करते थे और विधि पूर्वक आध्यात्म तत्व के चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा राज्यसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही देवऋषि नारद आकाश से उतरकर वहां पर आ पहुंचे। उन्हें आया हुआ देखकर राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक उनका पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया। इसके बाद वे इस प्रकार बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सर्वथा कुशल है। आज आपके दर्शन पाकर मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गई। हे देवऋषि, अपने आगमन का कारण बताकर मुझ पर आप कृपा करें। तब नारद जी ने कहा, हे नृश्रेष्ठ, सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में गया था। वहां पर मैं एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने मेरी भक्ति पूर्वक पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा था। वे व्रत भंग के दोष के कारण वहां आए थे। हे राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है मुझे, तुम उसे सुनो। उन्होंने कहा है कि बेटा, मुझे इंदिरा के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजो तुम। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। हे राजन, अपने पिता को स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने के लिए आप इंदिरा का व्रत करो। तब राजा ने पूछा कि हे भगवान, कृपा करके इंदिरा का व्रत बताइए, आप किस पक्ष में, किस तिथि को और किस विधि से उस व्रत का पालन करना चाहिए। तब नारद जी ने कहा कि हे राजेंद्र, सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत की शुभकारक विधि बतलाता हूँ। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तम दिन को श्रद्धायुक्त चित्त से प्रातःकाल आप स्नान करें। फिर मध्याह्न काल में स्नान करके एकाग्रचित होकर एक समय आप भोजन करें तथा रात्रि में आप भूमि पर सोएं। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातुन करके मुंह धोएं। इसके बाद भक्ति भाव से निम्नांकित मंत्र पढ़ते हुए उपवास करने का नियम ग्रहण करें। आदुस्थित्वा निराहारः सर्वभोग विवर्जितः शवो भोक्षे पुंडरीकाक्ष शरणम मे भव अच्युत। अर्थात कमलनयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग हो निराहार रहकर कल भोजन करूंगा। हे अच्युत, आप मुझे शरण दें। इस प्रकार नियम करके मध्याह्न काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करें तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन कराएं। पितरों को दिए हुए अन्न में पिंड को सूंघकर विद्वान पुरुष गाय को खिला दें। फिर धूप और गंध आदि से भगवान हर्षिकेश का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करें। तत्पश्चात सवेरा होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्ति पूर्वक श्रीहरि की पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधु, नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करें। हे राजन, इस विधि से आलस्य रहित होकर तुम इंदिरा एकादशी का व्रत करो। इससे तुम्हारे पितृ भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम में चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे राजन, राजा इंद्रसेन से ऐसा कहकर देवऋषि नारद अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतःपुर की रानियों, पुत्रों और भृत्यों सहित उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। कुंती नंदन, व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्री विष्णुधाम को चले गए और राजऋषि इंद्रसेन भी अहकंटक राज्य का उपभोग करके अपने पुत्र को राज्य के सिंहासन पर बिठाकर स्वयं स्वर्गलोक को चले गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंदिराव्रत के महात्म्य का वर्णन किया है। इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। सब बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।